दो स्वरों या व्यंजनों के मेल को कहते हैं समास, संधि, प्रत्यय, क्रिया विशेषण। चलिए बताइए। सभी का स्वागत है आपका। सभी का इस चैनल पर स्वागत है। सभी के लिए आज इम्पोर्टेंट क्लास लेके आए हैं, तो सभी फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा और जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा, दो स्वरों और दो व्यंजनों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन नीचे राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी बी ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। व्याकरण में संधि का अर्थ है, तो बताएं व्याकरण में संधि का अर्थ है वो क्या है? दो शब्दों का मेल, दो पदों का मेल, प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के मेल, दो वर्णों के मेल को, यहाँ पर वर्ष नहीं वर्णों आएंगे, दो वर्णों के मेल को, या वर्ण तथा शब्द का मेल। तो चलिए फटाफट है इसका आंसर है, कमेंट में कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका राइट क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आएगा प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में मेल है, तो उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो जैसे कि देखिए रामायण है, रामायण है, तो रामायण का जो यहाँ पर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? राम प्लस अयन, अयन, राम धन प्लस अयन। तो राम का प्रथम सेकंड और एन का प्रथम, तो ए प्लस ए मिलकर क्या हो जाता है? तो ए प्लस ए मिलकर हो जाएगा आ। तो यहाँ पर आ की मात्रा लगी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर आपका? रामायण है। आ की मात्रा लगी है तो रामायण हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। स्वर, व्यंजन, विसर्ग किसके विभिन्न प्रकार है? विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, संधि। तो चलिए बताइए किसके प्रकार है ये? चलिए फटाफट इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका आ जाता है संधि। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल आएगा। संधि के कितने प्रकार होते हैं? तीन होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तीन प्रकार होते हैं संधि के। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 7। चलिए फटाफट है इसका आंसर बताएं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? चलिए बताइए। सभी है यहाँ पर कमेंट में आंसर चिपका दीजिएगा। कोई भी गलत नहीं करेगा, कोई भी विद्यार्थी है इसका आंसर है गलत नहीं करेगा। क्या होगा यहाँ पर? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? कितने होते हैं? कुछ यहाँ पर 3 बता रहे हैं, कुछ 4 बता रहे हैं। कितने होते हैं? तो इसके भेद होते हैं 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? 5। यण संधि, गुण संधि, वर्धी संधि, दीर्घ संधि और अयादी संधि। तो ये संधि के, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? रवि धन प्लस इंद्र, रविंद्र, तथा धन एवं तथेव, नी धन प्लस रोग निरोग, मन धन प्लस ताप मनस्ताप। तो यहाँ पर कौन सी संधि है जो सही नहीं है? तो इसमें कौन सी संधि है जो सही नहीं है? चलिए बताओ। यहाँ पर आंसर है, चिपका दीजिएगा। तो यहाँ पर नी धन प्लस रोग निरोग, ये तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका जो नहीं है वो कौन सा होगा? रवि धन प्लस इंद्र, ये आपका गलत है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर मन धन प्लस ताप, मन धन प्लस ताप, इसमें विसर्ग संधि आपका, तो ये बिल्कुल राइट है आपका। निरोग ये भी आपका राइट है। तथेव ये भी राइट है। रविंद्र ये आपका गलत है। रवि है यहाँ पर छोटी ई और बड़ी ई, यानी छोटी ई और छोटी ई मिलकर कौन सी होगी? बड़ी ई तो होनी चाहिए ना, तो बड़ी हुई होगी। तो यहाँ पर आपके छोटी ई है, रवि, रवि के अंदर छोटी ई है।
तो ये आपका गलत हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा है, रवि, ये बड़ा आना चाहिए, ये आना चाहिए फिर रविंदर है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। उत्तरांशवर 1 लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अयादी संधि में एक के बदले क्या हो जाता है। क्या हो जाता है, ऐ, आय, आओ, आओ। चलिए बताइए, अयादी संधि में ए के बदले क्या हो जाता है। चलिए सभी फटाफट इसका आंसर कमेंट में चिपका दीजिएगा। चलिए बताइए यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ए के बदले क्या हो जाएगा। ए के बदले है तो यहाँ पर है क्या हो जाएगा। चलिए बताइए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आय, आय हो जाएगा, आय। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। यहाँ पर ए है, ए है तो ए के ऊपर मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ पर ए के बदले आय हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, रसोत्पत्ति शब्द संधि से बना है जिसका निर्माण इन वर्णों से मिलने से हुआ है। उ ऊ, आ उ, ओ उ और ए उ। चलिए बताइए, तो यहाँ पर देखिए रसोत्पत्ति में पहले तो आपको शब्दों को तोड़ना है। शब्दों को तोड़ने के बाद में कौन कौन से वर्ण हैं जिनसे मिलकर रसोत्पत्ति बना है। तो चलिए बताइए, तो यहाँ पर आप देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो इसका होगा रस धन प्लस उत्पत्ति, रस धन प्लस उत्पत्ति, यही होगा। तो यहां से क्या निकला, स से क्या निकला, ए निकला, और ऊ से क्या निकला, तो ऊ से यहाँ पर ऊ निकला, तो यहाँ पर क्या, दोनों को मिलाकर क्या बन गया, ओ बन गया। दोनों को मिलाकर क्या बन गया, ओ बन गया। ए और ऊ आया, तो यहाँ पर अपना राइट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है। व्यंजन, विसर्ग, यण सरल और अयादी। चलिए बताइए, यहाँ पर फटाफट इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में चिपका दीजिएगा। चलिए बताइए, अन्वेषण शब्द के कौन सी संधि है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं। चलो चलो फटाफट इसका आंसर बताओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अन्वेषण का क्या हो जाएगा, अनुधन ऐषण। क्या होगा, अनुधन ऐषण हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका यण संधि हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। जहां पर आपको आधा अक्षर दिखाई दे दे तो वहां पर बिना सोचे समझे आपको यण संधि कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, किस शब्द में स्वर संधि है। अन्वेषण, ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अन्वेषण के अंदर स्वर संधि अभी आपने देखा था। तो यहाँ पर अन्वेषण के अंदर है यण स्वर संधि है इसके अंदर, तो यहाँ पर अपने को ऑप्शन नंबर ए को राइट कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अन्वेषण का संधि विच्छेद है। अन धन प्लस ऐषण, अन धन ऐषण, अनु ऐषण, अनु प्लस ऐषण। चलिए बताइए फटाफट बताइए, अन्वेषण का संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा। अभी अभी आपको बताया था, अभी अभी आपको बताया था, कोई भी गलत नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर है, फटाफट इसका चिपका दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुधन प्लस ऐषण। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। इसके अंदर आपका यण स्वर संधि है, ये आपको ध्यान रखना है, यण स्वर संधि है इसके अंदर, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, उचित संधि युक्त शब्द है। अष्ट प्लस यंत्र, अष्ट यंत्र, अनुधन प्लस ऐषण, अनुवेषण। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पर देखिए यंत्र हो गया, तो यंत्र किसी प्रकार नहीं होता, यह गलत है। अधु प्लस उत्तर, दो यहाँ पर छोटा ऊ लगा हुआ है। सत प्लस मति, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। यहाँ पर संपत्ति नहीं होता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजसी शब्द में कौन सी संधि है। वर्धी संधि, दीर्घ संधि, यण संधि
या गुण संधि? चलिए बताइए, चलिए बताइए राजश्री के अंदर कौन सी संधि है? चलिए फटाफट इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में चिपका दीजिए और फटाफट जाके आप क्लास को है शेयर कर दीजिएगा। चलिए बताइए, चलिए बताइए, बताइए यहाँ पर फटाफट आप आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा गुण संधि। गुण संधि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जहां पर ये ध्यान रखिए, जहां पर आपका री आ जाए ना, री आ जाए तो वहां पर आपको गुण संधि को चिपका देना है, री आते ही, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अपेक्षा में संधि होगी दीर्घ वर्दी व्यंजन गुण। चलिए बताइए अपेक्षा में कौन सी संधि होगी? चलिए फटाफट इसका आंसर चिपका दीजिएगा। चलिए बताइए, फटाफट इसका आंसर बताएं। लगता है यहाँ पर सभी की सभी यहाँ पर गलत आंसर करेंगे। कमेंट में इसका आंसर बताएं, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर? वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ चुका है गुण संधि होगी इसके अंदर। क्या? गुण संधि। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। जो विद्यार्थी डी ऑप्शन करने वाले हैं तो उनका बिल्कुल राइट है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में सही संधि नहीं है? तो कौन से विकल्प में सही नहीं है? योगी धन प्लस इस योगेश, अष्ट धन प्लस आनंद अष्टानंद, नव धन प्लस उष्ठा नवोष्ठा, वर्षा धन प्लस ऋतु वर्षा ऋतु। चलिए बताइए इसमें कौन सी है सही संधि नहीं है? कौन सी सही संधि नहीं है? चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं, बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो योगेश है तो इसके अंदर ये गलत दिया गया है, और यहाँ पर अष्टानंद ये भी सही है, ये नवोद है ये भी सही है, वर्षा ऋतु ये भी सही है। तो यहाँ पर है जो योगी धन प्लस ईस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर योग योग प्लस ईस थोड़ी होगा। तो ये गलत दिया गया है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है? सर्वेक्षण, सर्वधन प्लस ईक्षण, पुत्रेषण, पुत्र प्लस ऐषण, उपयुक्त ऊपरी प्लस उस, आसातीत आशा प्लस अतीत। चलिए बताओ इसके अंदर कौन सा संधि विच्छेद है जो यहाँ पर गलत दिया गया है? तो सभी है, फटाफट यहाँ पर इसका कमेंट में आंसर चिपका दीजिएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए बताइए, चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पुत्रेषण प्लस बराबर पुत्र प्लस एषण। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी मात्रा दे रखी है तो यहाँ पर छोटी है, डबल है इधर और इधर सिंगल है, तो यहाँ पर यही है जो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो सभी विद्यार्थी बी ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा ऊपरी प्लस उक्त, ऊपर प्लस उक्त, ऊपर प्लस युक्त, ऊपरी प्लस युक्त। तो चलिए बताइए उपयुक्त शब्द का जो संधि विच्छेद है, सही संधि विच्छेद है, वो बताना आपको। चलिए बताइए यहाँ पर सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? राइट, फटाफट इसका आंसर दें। चलिए बताइए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? ऊपरी धन प्लस उक्त। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, किसमें सही संधि है? उत्तर धन प्लस अयन उत्तरायण, तथा धन प्लस एव तथेव, सत धन प्लस मति सत्यहति, सत प्लस गति सद्यति। तो चलिए बताइए सही संधि है इनमें कौन सी हो जाएगी? सही संधि है वो आपका कौन सी है? यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा आपका? चलिए बताइए यहाँ पर आपका राइट उत्तर यहाँ पर है क्या आ जाएगा? चलिए सभी विद्यार्थी फटाफट इसका आंसर बताएं। चलिए यहाँ पर आप राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तथेव ये आपका गलत है, इसके अंदर ये आपका गलत दिया गया है। तथा धन एव तथेव ये गलत है। उत्तरायण,
उत्तरायण ये नहीं होगा। ये होता है उत्तरायण होता है, उत्तरायण होता है, ये भी आपका गलत है। सतदमती, सहमति, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट होगा सत धन प्लस गति, सदगति। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो सभी विद्यार्थी डी ऑप्शन को राइट कर दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी संधि गलत है? कौन सी संधि गलत है? सत धन प्लस मार्ग, सत धन प्लस गति, सत धन प्लस चित्र, सत धन प्लस शास्त्र, सद शास्त्र। चलिए बताइए कौन सा इसके अंदर संधि है, कौन सी संधि है जो इसके अंदर गलत दी गई है? कौन सी संधि यहाँ पर है गलत दी गई है? चलिए बताइए, चलिए फटाफट इसके अंदर आंसर बताइए आप। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चलिए बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत धन प्लस गति, सदगति। ये तो आपका बिल्कुल सही है। ये तो सही दिया गया है। तो आपको यहाँ पर बताना है, गलत संधि को बताना है। गलत संधि आपकी कौन सी हो जाएगी? वो बताना है। चलिए बताइए, गलत संधि बतानी है। चलिए फटाफट बताइए। क्या सभी की भैंस गई पानी में? सत धन प्लस चित्तर, यानी सत चित्तर हो जाएगा, चित्तर। यहाँ पर क्या होगा? सत धन प्लस शास्त्र, सत शास्त्र हो जाएगा। तो यहाँ पर सी और डी है, ये दोनों ही आपका इसके अंदर ये गलत दिया गया है, दोनों ही गलत दिया गया है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बताने वाले और डी ऑप्शन बताने वाले बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी और डी इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, शास्त्र शब्द का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? सत धन प्लस शास्त्र, सच धन प्लस शास्त्र, सच धन प्लस शास्त्र, सच धन प्लस शास्त्र। तो चलिए बताइए, अभी आपको बताया था इसका संधि विच्छेद। चलिए फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा है सच्छास्त्र का संधि विच्छेद? चलिए फटाफट बताइए इसका। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन है, सत धन प्लस शास्त्र। तो सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत धन प्लस शास्त्र की संधि विच्छेद है सत छात्र, सशास्त्र, स छात्र, स छास्त्र। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी आपको बताए थे, दो क्वेश्चन आ चुके हैं इसी प्रकार के, सेम टू सेम। तो ये आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस विकल्प में गलत संधि है? दिग प्लस नाग, दृढ़नाग, प्रत प्लस अनुमति, पितृनुमति, नदी प्लस अर्पण, नदर्पण, सत प्लस शास्त्र, सदशास्त्र। तो ये तो गलत है। सत प्लस शास्त्र ये तो आपका बिल्कुल गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, किस शब्द में संधि नहीं हुई है? अतएव, सज्जन, जलज, काजल। तो बताइए किस शब्द में संधि नहीं हुई है? कौन से शब्द के अंदर संधि नहीं हुई है? चलिए बताइए यहाँ पर फटाफट इसका आंसर बताएं। सभी विद्यार्थी यहाँ पर इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में चिपका दीजिएगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका काजल। काजल, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद होगा निर प्लस लेप, नी प्लस लेप, निर प्लस अलेप, नी प्लस अरलेप। चलिए बताइए निर्लेप का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं। बताएं क्या हो जाएगा? सभी एक बार क्लास को लाइक और शेयर करके आइए, क्लास को शेयर करिए। चलिए बताइए इसका राइट आंसर। अगर आपसे इसके अंदर संधि पूछे तो ये संधि है विसर्ग संधि है, इसके अंदर विसर्ग संधि है। और आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। शासन, सर प्लस आसन, विवादास्पद, विवाद प्लस आस्पद, षडानन, सट प्लस आनन, लोकेशणा, लोक प्लस ऐषणा। चलिए बताइए किस शब्द का संधि विच्छेद है वो सही नहीं है। कौन सा संधि विच्छेद यहाँ पर सही नहीं है? चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं। बताएं क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर। और एक बार क्लास को शेयर करके आइए, सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो आपका गलत लिखा हुआ है, तो डी ऑप्शन आपका सही बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद है? पितर परदेश, पितृ प्लस उपदेश, प्रौढ़, परधन, ऊड, निरीह, निर्धन प्लस ई है, नवोड, नव धन प्लस उड़ा। तो बताएं किस शब्द का संधि विच्छेद है यहाँ पर? चलिए फटाफट यहाँ पर आंसर बताएं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चलिए यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये सही है। नवोढ़ ये सही है, प्रौढ़ ये भी सही है। जहां पर दो आंसर अपने को सही होते हैं वहां पर आपको बोनस मिलता है, वहां पर आपको बोनस मिलता है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सारद प्लस चंद्र की सही संधि क्या होगी? सरदवनन, सरदचंद, सरचंद, सरचंदर। चलिए बताइए शरद प्लस चंद्र की सही संधि विच्छेद क्या होगी? चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर। चलिए सभी है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, सरचंदर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निष्ठुर, नी प्लस ठुर, नी प्लस तुर, निष्ठ प्लस उर। चलिए बताइए निष्ठुर का सही संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा आपका? क्या होगा? निष्ठुर का सही संधि विच्छेद है, कोई भी इसका आंसर गलत नहीं करेगा। चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं। तो यहाँ पर निष्ठुर का होगा नी प्लस ठुर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। सभी विद्यार्थी बी ऑप्शन को राइट कर दें, जो विद्यार्थी बी ऑप्शन किया है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, गुण संधि का उदाहरण है। चलिए बताइए गुण संधि का उदाहरण है वो कौन सा है? महर्षि है, पावक है, अभ्युदय है या मतेक्य है? तो यहाँ पर गुण संधि का उदाहरण है वो कौन सा हो जाएगा? गुण संधि का उदाहरण है वो कौन सा हो जाएगा? चलिए बताइए फटाफट आंसर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर महर्षि है, जहां पर अगर री आ जाता है, जहां पर री आ जाता है तो वहां पर अपने को गुण संधि लगानी ही लगानी है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। महर्षि जहां पर री आता है वहां पर गुण संधि होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, लुटेरा शब्द का सही विभाजन है लूट प्लस एरा, लूट प्लस एरा, लूट प्लस एरा, लूट धन प्लस एरा। चलिए बताइए लुटेरा शब्द के अंदर सही सही विभाजन, सही संधि विभाजन है वो कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? सही कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? चलिए बताइए आपका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट होगा लूट प्लस एरा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जहां पर लूट प्लस एरा बड़ी ए आता है वो आपका बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द सही है? गुरुपदेश, सहूर्त, उच्च खल और मिष्टान।
चलिए बताइए इसके अंदर कौन सी जो संधि है शब्द है वो बिल्कुल सही है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पर। बहुत बढ़िया, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मिष्टान। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। विद्यालय शब्द में है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए विद्यालय के अंदर कौन सी संधि है। किस प्रकार की संधि है, चलिए बताइए फटाफट बताइए। विद्यालय में कौन सा प्रकार है संधि का इसमें। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर विद्यालय के अंदर है स्वर संधि है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। इनमें से किस विकल्प की संधि सही नहीं है। जल धन प्लस योद, जलोद, एक धन प्लस एक एक एक, सट धन प्लस मास सट षणमास, सु धन प्लस अच्छा स्वच्छ। तो बताइए इनमें कौन सा जो संधि विकल्प है वो सही नहीं है। चलिए बताइए फटाफट बताइए यहाँ पर कौन सा आंसर आपका हो जाएगा। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सावक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा सो धन प्लस एक, सो धन प्लस आक, सो धन एक, सो धन आक। चलिए बताइए सावक के अंदर है शब्द के अंदर सही संधि विच्छेद है वो कौन सा हो जाएगा। सही संधि विच्छेद कौन सी है सावक की। चलिए बताइए सभी फटाफट इसका आंसर बताएं और एक बार क्लास को लाइक करके आए। चलिए साथ ही साथ इसके अंदर बताइए संधि कौन सी हो जाएगी आपकी, सावक के अंदर संधि कौन सी है। साथ ही साथ ये भी बता दीजिए आप कमेंट करके। तो यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। और एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सो धन प्लस अक। सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसके अंदर अयादी संधि है, सावक के अंदर अयादी संधि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। गुण संधि का उदाहरण है महर्षि, बिल्कुल राइट, महर्षि है ये गुण संधि का है। जहां पर री आता है वहां पर गुण संधि होता है, ये तो आपको पहले ही बता चुका हूं। जहां पर री आता है वो गुण संधि होता है, और री आते ही आपको गुण संधि को चिपका देना है, ठीक है। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। यण स्वर संधि में निर्मित शब्द नहीं है, यण के अंदर नहीं है, तो बताइए। अभ्यावेदन, स्वाधीन, स्वागत, स्त्रुयुपयोगी। तो बताइए यण स्वर संधि से निर्मित शब्द है नहीं है, कौन सा है नहीं है। चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर कौन सा नहीं है इसमें, अपना उत्तर बताइए। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर उत्तर। तो यहाँ पर आपका राइट आएगा स्वाधीन, स्वाधीन बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न आपके लिए। लुटेरा शब्द का सही विभाजन है लुटेरा का लूट प्लस एरा, ये दोबारा से आया, ए ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है। गलत संधि कौन सा है। मात्र धन प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा, देवी धन प्लस अर्पण, देवार्पण, वाक प्लस इस गिस, वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा ऋतु। तो बताइए इनमें कौन सा संधि शब्द है वो गलत दिया गया है, कौन सा गलत दिया गया है यहाँ पर। चलिए फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब जरूर कर दें, नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब कर दें। चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। देवायपण इसके अंदर यण संधि है, बिल्कुल सही है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पवित्र शब्द का संधि विग्रह है पै प्लस वितर, पै प्लस वितर, पो प्लस इतर, पवि प्लस इतर। चलिए बताइए पवित्र शब्द का संधि विग्रह क्या हो जाएगा। पवित्र का संधि विग्रह है वो क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा, क्या हो जाएगा आपका आंसर। हम्म अगर जिसने गलत कर दिया तो मानिए उसकी भैंस गई पानी में डुबकी मारने, हैं सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पो प्लस ईतर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है।
नायक में कौन सी संधि है? नायक के अंदर कौन सी संधि है? यण, गुण, अयादि, दीर्घ। तो बताए नायक के अंदर है कौन सी संधि है? तो नायक में किस प्रकार की संधि है? चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं। चलिए, तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अयादि संधि। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुण संधि का उदाहरण है सतीश, हरिश्चंद्र, भारतेंदु, लोकेशणा। तो बताएं गुण संधि का उदाहरण है कौन सा हो जाएगा आपका? कौन सा इसके अंदर गुण संधि का उदाहरण? चलिए फटाफट आंसर बताएं। और सभी एक बार क्लास को शेयर करके आइए, क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? तो बताइए गुण संधि का उदाहरण कौन सा? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर राइट है? हरिश्चंद्र। ये तो आपका बिल्कुल गलत है, हरिश्चंद्र नहीं होगा इसके अंदर। हम्म तो बताइए कौन सा हो जाएगा गुण संधि का उदाहरण? चलिए फटाफट बताएं इसका आंसर। चलिए थोड़ा बहुत तो सोच विचार करके इसका आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका राइट होगा भारतेंदु। भारतेंदु कैसे? तो इसका भारत प्लस है इंदु, भारत के अंदर से आया ए और इंदु में ई, तो ए और ई मिलकर बना ए बना। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? तो यहाँ पर आपका आंसर है राइट, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा, भारतेंदु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, महा प्लस उदय, तो संधि महोदय, 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 महोदय। तो महा प्लस उदय का जो संधि विच्छेद है, इसका सही शब्द कौन सा बन जाएगा? कौन सा सही शब्द होगा इसका? चलिए बताइए कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा महोदय। महोदय, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इत्यादि का संधि विच्छेद करो। इत प्लस आदि, इति प्लस आदि, इत्य प्लस आदि और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इत्यादि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सही संधि विच्छेद क्या होगा इत्यादि का? चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं आप। हम्म सभी ये सोच समझ कर आंसर बताया करो, जिससे आपका कोई भी पर्सन है वो गलत ना हो। हम्म तो राइट यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? इति प्लस आदि, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है।